बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। बेटा हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले हम बेटा अल्कीन की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक है जनरल पैटर्न्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के अल्कीन किस तरह से रिएक्ट करेगी। उसके लिए बेटा हम अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि नॉर्मली हमारे पास है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि अल्कीन की जो पहचान है वो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हम ये भी जानते हैं कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है तो बेटा वो कार्बन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ये बात हम जानते हैं, जब भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, यानी एक के वो कार्बन अपना एक s और दो p जो हैं बेटा वो ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगी, हाइब्रिडाइज करवाएगी, और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे और एक 2pz जो होगा कार्बन का वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में कार्बन के ऊपर रह जाएगा। अब बेटा कार्बन जो है वो अपने तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, यानी कि ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास जो है वो मौजूद है। इसके अलावा इस कार्बन के ऊपर एक 2pz ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन बेटा जो है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये बातें हमने FSC लेवल में भी पढ़ी हुई हैं। इसके बाद ये हमारे पास बेटा दूसरी कार्बन है, इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे इस कार्बन के साथ दूसरी कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा और बॉन्डिंग कर लेगा, और एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा और एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर मौजूद होगा, और इसके अलावा एक इस कार्बन के ऊपर जो है वो 2pz ऑर्बिटल बेटा जो है ना वो मौजूद होगा 2pz। अब कार्बन ने कार्बन के साथ sp2 और sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैप करके ये वाला जो बॉन्ड बनाया बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं बेटा ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग से। 2pz और 2pz आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और इनके साथ जो है वो कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगी, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है पैरेलल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड होगा, और जो sp2 और sp2 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना रही है ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये बेटा कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाए जाएंगे, जिनमें से एक जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बेटा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इस बात को हमने समझ लेना है कि कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, और ये अबव एंड बिलो द प्लेन बेटा जो बॉन्ड बन रहा है ये 2pz की वजह से बन रहा है, और ये पाई बॉन्ड होगा। अब बेटा जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो अलोंग द लाइन होगा कि वो दोनों सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू कार्बन एटम। ठीक है, वो कार्बन एटम जिस लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। सिग्मा बॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो होगा बेटा वो इस सिग्मा बॉन्ड के अबव एंड बिलो जो है वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अल्कीन में कार्बन के दोनों साइड्स पे जो है अबव एंड बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो है ना वो स्पेस में जो है वो हम कहते हैं कि एक्सप्लोड होती है, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज यानी इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव इसके करीब आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन फ़ौरन उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो आसानी से रिएक्शन कर लेंगे अल्कीन के साथ, और अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है बेटा वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, यानी न्यूक्लियस लविंग, यानी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करने वाला, और इलेक्ट्रोफिलिक रीजन के ऊपर ये फ़ौरन अटैक कर लेगा। अब बेटा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और इसके अलावा जो अल्कीन होती है हमारे पास उनकी अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप भी अटैच होते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप भी अटैच होते हैं, और ये अल्काइल ग्रुप बेटा जो है ना ये अल्कीन में भी मौजूद होते हैं।
अल्काइल ग्रुप ना सिर्फ अल्कीन में है बल्कि ये साथ साथ अल्केन में भी मौजूद होते हैं। तो अल्केन में अल्काइल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अल्कीन में है, तो इस वजह से जो रिएक्शन होंगे बेटा वो एडिशन रिएक्शन होंगे। यानी यहाँ पे अल्कीन दो तरह के रिएक्शन शो करती है, एक होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से और वो होते हैं एडिशन रिएक्शन, और एक वो रिएक्शन है जो अल्काइल ग्रुप की वजह से शो करती है और वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी वो करती है ये। अब हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन होती है। अभी हमने कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि अगर उसके करीब कोई पॉजिटिव स्पीशी आएगी तो वो उसके ऊपर फ़ौरन अटैक कर लेगा। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है यानी पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जैसे ही उसके करीब कोई पॉजिटिव स्पीशी आएगी तो वो उसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो ये बेटा HCl का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम अल्कीन के करीब लेके आते हैं। तो इन दोनों कार्बन ने चूँकि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इन दोनों में से एक कार्बन जो है वो इस पूरे बॉन्ड का यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके ऊपर जो है वो अटैक कर लेगी, यानी दोनों कार्बन में से एक कार्बन जो है वो इसके ऊपर अटैक कर लेगी और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो था जो उसने इस कार्बन से शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चला गया, वो इस कार्बन के पास चला गया और इसने इस पूरे इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। तो ये बन गया कार्बोकैटाइन। क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकैटाइन। ये इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकैटाइन, साथ में Cl नेगेटिव बनेगा। अब Cl नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी कि अल्काइल क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। और ये एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें हमने ये देखा कि अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन एक कार्बन से के अंदर साथ जाके अटैच होगी और एक कार्बन के साथ जाके क्लोरीन अटैच होगी, यानी एडिशन हो गई HCl की। तो ये बेटा जो है ना वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को बेटा जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला एडिशन रिएक्शन होता है वो होता है हाइड्रोजिनेशन। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन हम कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, एक फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट होती है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना देता है। कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये काम हो रहा है तो इसलिए इसको कैटालिटिक जो है वो हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो द रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट टू फॉर्म आ सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब बेटा हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हमने कहा कि हम मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जो कैटलिस्ट हो सकता है बेटा वो कौन सी मेटल होगी, वह या तो वो प्लाटिनम होगी या वो प्लाटियम होगी या निकल होगी। अगर बेटा हम प्लाटिनम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम प्लाटिनम ऑक्साइड की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम प्लाटियम इस्तेमाल करते हैं तो ये कैटलिस्ट के तौर पर फाइन पाउडर की फॉर्म में होगी और इसको चारकोल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसको निकल को इस्तेमाल करते हैं तो निकल बेटा हम लेते हैं रेने निकल से, ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था रेने निकल। ये हम प्रोड्यूस करवाते हैं निकल एल्यूमिनियम के अलॉय का रिएक्शन करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे एल्यूमिनियम जो है वो रिलीज़ हो जाती है और वहाँ से हमें निकल जो है वो मिल जाती है। इस निकल को हम नाम देते हैं रेने निकल का। रेने उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस निकल को प्रिपेयर किया था फर्स्ट टाइम। तो अब बेटा ये रेने निकल जो है वो हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और इस निकल की मौजूदगी में हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें हम प्लाटिनम का इस्तेमाल करते हैं कि प्लाटिनम अगर हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्शन हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास होती है H2, यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो दूसरी हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पे बेटा एडिशन किस तरह होगी कि एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है दूसरे वाला वो आके दूसरी कार्बन से अटैच हो जाएगा। दोनों कार्बन जिन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उन दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे और यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो इनका ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन का चूँकि पाई बॉन्ड टूटा है तो एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन का फ्री होगा, तो वो एक एक बॉन्ड किसके साथ बना लेंगी, आने वाली हाइड्रोजन के साथ। और हमारे पास अल्केन यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर होगी, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि एक कंपाउंड, एक अल्कीन में जितने
डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हमें उसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 1,3-ब्यूटा-डाइईन, यानी डाइईन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड हैं इसमें। तो हमने इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किए, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, उसी सेम पैटर्न से कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन जो है वो आके इस कार्बन से लग जाएगी और एक हाइड्रोजन आके जो है वो इस दूसरे कार्बन से लग जाएगी, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। और इस तरह एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी एच वो उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आके इस कार्बन से लग जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो आके इस दूसरी डबली बॉन्डेड कार्बन से लग जाएगी, और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है होगा जो कि अल्कीन है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेटा रिएक्शन आपने याद रखना है कि जितने जो है वो डबल बॉन्ड होंगे अल्कीन में उतने ही मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन के उसमें ऐड करेंगे। तो अब बेटा हाइड्रोजनेशन जो है ना इसको हम प्रोसीड करवाते हैं एक सॉल्वेंट में। वो सॉल्वेंट अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, या इथाइल एसीटेट जो है वो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। अब हाइड्रोजन जो आके ऐड होती है बेटा वो कहता है वो दोनों सिज एडिशन करती है, यानी सिज एडिशन से मुराद ये है कि ये मेरे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजनेशन करने जा रहा हूँ, यानी मैं इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि H2 की फॉर्म है वो मैंने ऐड करना है। तो वो कहता है दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक ही साइड से आके इसके अंदर जो है वो ऐड होंगी, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आके ऐड होंगी और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो सिज एडिशन का मतलब है दोनों हाइड्रोजन के एटम जो आके दोनों कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया था उनके साथ अटैच होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आके अटैच होंगी। अब बेटा मेथड क्या है? मेथड ये है कि हमने लेट्स सपोज के फाइनली डिवाइडेड जो है वो मेटल ली हुई है, ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो होगी जिसको हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे, वो हाइड्रोजन बेटा इस मेटल के सरफेस के ऊपर, यानी जो फाइनली डिवाइडेड हम मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्ब का मतलब है चिपक जाएगी, इसकी सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैटलिस्ट क्या करेगा, उसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो आके एडजॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद जब हम उसको अल्कीन के साथ लेके जाएंगे तो अल्कीन जो होगी बेटे वो भी यहाँ पे इसी मेटल के ऊपर जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब है वो उसके साथ आ जाएगी, और जब ये इस दोनों यहाँ पे अल्कीन जब इसमें इसके करीब आएगी उस मेटल के ऊपर जिसके ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुई है उसके करीब आएगी, तो यहाँ पे अल्कीन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगी और अपने बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाना शुरू कर देगी। तो इस तरह हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। इसके लिए ये पैराग्राफ हमारी बुक में लिखा हुआ है, मैं ये आपके लिए थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट इन अ सॉल्वेंट अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड इथाइल एसीटेट सॉरी। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन इज अ सिज एडिशन। ये बात होगी, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन अकर्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल कैटलिस्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो है ना वो ये एडिशन हो रही होती है। मेटल क्या करती है, वो एड्जॉर्ब करती है हाइड्रोजन को। कैसे एड्जॉर्ब करती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है और मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेती है। उसी टाइम जो है वो अल्कीन जो है वो भी सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब होती है और अपना पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करती है अल्कीन, और उससे क्या होता है स्टेप वाइज ट्रांसफ़र होती है, हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्कीन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें उसी के मुताबिक उतने कोरेस्पॉन्डिंग, अल्केन का मतलब है उतने कार्बन वाली, जितने कार्बन वाली अल्कीन होती है उतने कार्बन वाली ही हमें अल्केन वहाँ पे मिल जाएगी, और जब अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो मेटल की सरफेस को लीव कर देगी। तो ये बेटा मैकेनिज़्म जो है ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। अब बेटा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि हाइड्रोजनेशन की जो है ना इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ये इसकी बेटा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अभी हम ये इस रिएक्शन में कह रहे थे कि एक अल्कीन में जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने अल्कीन में के अंदर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हम ये रिएक्शन करते हैं, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन
पॉली एल्कीन यानी पॉली का मतलब मैनी, अल्कीन का मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे। कैसे मेजर करते हैं हम? डिटर्मिनेशन करते हैं नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स की, हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ना जो ऐड हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने अल्कीन के एक मोलिक्यूल ने कितने जो हैं वो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल या नंबर ऑफ़ मोल्स की रेशो से हम मालूम कर लेते हैं कि कितने मोल अल्कीन ने कितने मोल हाइड्रोजन जो है वो ऐड की है। वो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके, यानी कि हम वॉल्यूम मेजर करते हैं कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है, और उस वॉल्यूम के साथ फिर हम कैलकुलेशन करके उसके नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं कि कितनी हाइड्रोजन जो है वो पर मोलिक्यूल ऑफ अल्कीन, पर मोल ऑफ अल्कीन जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। पर मोल हो या पर मोलिक्यूल हो, बात एक ही आएगी यहाँ पे। जैसे वो कहता है विटामिन ए जो है उसमें 5 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के रिक्वायर होते हैं, उसको विटामिन ए जो है उसको 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जो है वो रिक्वायर होते हैं कंप्लीट रिडक्शन के लिए। इसका मतलब विटामिन ए के अंदर 5 डबल बॉन्ड होते हैं। बेटा ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि एक अल्कीन में जितने भी जो है वो डबल बॉन्ड होंगे उनकी तादाद को मालूम करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम मेजर करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन में। तो अगर अल्कीन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं तो इसका मतलब है उस अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड थे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। विटामिन ए की मिसाल दे रहा है कि विटामिन ए के अंदर 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर 5 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। और बेटा इसकी एक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की, वो है कि हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए, यानी कि वेजिटेबल ऑयल जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये अनसैचुरेटेड होता है, वेजिटेबल ऑयल जो है ये अनसैचुरेटेड होता है, तो इसको वेजिटेबल घी में यानी फ़ैट में कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेबल घी में यानी फ़ैट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, जिससे ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड होता है ये फिर हाइड्रोजन के एडिशन के बाद सैचुरेटेड बन जाता है जो वेजिटेबल घी होता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन के लिए हम ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये था पहला रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, इसका हमने रिएक्शन की मैकेनिज़्म पढ़ा, इस रिएक्शन की हमने जो है वो एग्जांपल्स पढ़ी, इस रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, और इस रिएक्शन में हमने यूज़ होने वाले कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, और हमने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है, और इसके बाद हमने एंड पे इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। नेक्स्ट बेटा जो हम कल पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के इस हाइड्रोजिनेशन के दौरान में एनर्जी चेंजेस क्या आते हैं, किस तरह से कितनी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या तो किस तरह से कितनी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, रिलीज़ होती है तो वो रिलीज़ हो रही है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है पर 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वो हम हर डबल बॉन्ड के लिहाज से एनर्जी चेंजेस भी पढ़ेंगे। तो ये कल का टॉपिक होगा हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आज हमने सिर्फ हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी कंडीशंस पढ़ी हैं और मैकेनिज्म पढ़ा है, और एंड पे उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। तो ये टॉपिक बेटा जो है ना ये आपने बुक से रीड करना है, उसको प्रिपेयर कर लेना है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, एंड कल के लिए बेटा इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।